नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी भावनात्मक कहानी जो दिल के बहुत करीब है। एक माँ के इंतजार की कहानी, एक ऐसे बेटे की कहानी जिसे बहुत देर बाद समझ आया कि माँ का असली हक क्या होता है। कहानी शुरू करने से पहले एक पल अपनी माँ के बारे में सोचिए और फिर सुनिए। एक माँ का इंतजार जिसने बेटे की जिंदगी बदल दी। शहर के बीचों बीच बने एक भव्य प्राइवेट हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के बाहर भीड़ लगी हुई थी। हर कोई धीमी आवाज में बात कर रहा था, जैसे किसी ने सबकी सांसें थाम ली हों। वही कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत दीवार से लगी कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में पुरानी सी एक थैली थी, जिसमें कुछ सूखे फूल, भगवान की फोटो और एक पुराना रूमाल था। उसके चेहरे की झुर्रियों में वक्त की मार साफ झलकती थी, मगर आंखों में अब भी अपने बच्चों के लिए वही दुआ बसती थी। उसका नाम सावित्री था। कभी उसके आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी। 2 बेटे और 1 बेटी। पति रामनारायण साधारण नौकरी करते थे, लेकिन दिल से बहुत बड़े थे। पैसे कम थे, पर प्यार बहुत था। सावित्री ने बच्चों को पालने के लिए न जाने कितनी रातें भूखे पेट गुजारी। कपड़े सिलती, काम पर जाती, फिर भी कभी किसी को कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन वक्त बदलता है, और कुछ रिश्ते भी। पति के गुजर जाने के बाद बच्चों की दुनिया बदल गई, और सावित्री की भी। बड़े बेटे अरुण ने विदेश जाकर बसने का सपना देखा। छोटा बेटा रोहित शहर में ही नौकरी करने लगा, और बेटी नीलम की शादी हो गई। शुरू शुरू में सब ठीक रहा, फोन आते रहे, त्योहारों पर आना जाना भी होता रहा। मगर धीरे धीरे सब कम होता गया, और एक दिन ऐसा आया जब मां वही खड़ी रह गई जहां से बच्चे आगे निकल गए। आज हॉस्पिटल के बाहर बैठी सावित्री की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। अंदर उसके बड़े बेटे अरुण का ऑपरेशन चल रहा था, दिल की सर्जरी। उसकी पत्नी और बच्चे थोड़ी दूरी पर खड़े थे, पर किसी ने भी सावित्री को पास बुलाने की जहमत नहीं उठाई। शायद उन्हें लगता था मां अब सिर्फ एक जिम्मेदारी है, भावना नहीं। इतने में डॉक्टर बाहर आए। रिश्तेदारों में से कोई? उन्होंने पूछा। अरुण की पत्नी आगे बढ़ी। जी, मैं उसकी पत्नी हूं। मरीज की मानसिक हालत बहुत कमजोर है। उसे अभी भी मां की जरूरत महसूस होती है। अगर उनकी मां जिंदा है तो उनसे मिलना हमारे लिए फायदेमंद होगा। मरीज बार बार सिर्फ अपनी मां को याद कर रहा है। पत्नी थोड़ी असहज हो गई। उसने एक नजर कोने में बैठी सावित्री पर डाली, फिर नजरें हटा ली। डॉक्टर ने फिर कहा, उन्हें अभी बुलाइए। ये सिर्फ इलाज का मामला नहीं है, ये दिल का मामला है। अब परिवार के सदस्यों को मानना पड़ा। अन्य ढंग से रोहित ने आगे बढ़कर कहा, मां, डॉक्टर बुला रहे हैं। सावित्री ने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा संभाला और उठ खड़ी हुई। कदमों में उम्र का बोझ था, पर दिल में अब भी वही मां का सागर। वार्ड में दाखिल होते ही उसने अपने बेटे को देखा। मशीनों से जुड़ा, आंखें बंद। दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अरुण, बेटा, मां आ गई है। एक पल के लिए अरुण की पलकों में हलचल हुई। नर्स को लगा शायद भ्रम है, पर नहीं। अरुण धीरे धीरे आंखें खोल रहा था, और पहली आवाज जो उसके होंठों पर आई वो सिर्फ एक शब्द था, मां। उसकी आंखें भर आई। सावित्री का हाथ कसकर पकड़ लिया उसने, जैसे फिर कभी छोड़ना ही ना चाहे। उन दिनों की यादें ताजा हो गई, जब बचपन में बीमारी के समय मां उसकी पेशानी पर हाथ रखकर पूरा दर्द खींच लिया करती थी। धीरे धीरे अरुण की दिल की धड़कनें स्थिर होने लगी। डॉक्टर मुस्कुरा दिए। देखा, ये है मां का इलाज। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ दिन में अरुण को छुट्टी मिल गई। सबने चैन की सांस ली, मगर साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, मां अब कहां रहेंगी? अब तक सावित्री गांव के पुराने घर में अकेली रहती थी। बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं होते।
बेटे साल में एक बार पैसे भेज दिया करते थे, बस नाम के लिए। अरुण की पत्नी बोली, मां को गांव में ही रहने दो, हम खर्चा भेज दिया करेंगे। रोहित बोला, हमारे पास जगह नहीं है, बच्चे बड़े हैं। बहू ने भी अलग बहाने ढूंढ लिए। सावित्री चुप रही। उसे अपने बच्चों पर अब भी गुस्सा नहीं, सिर्फ चिंता थी। लेकिन इस बार अरुण खामोश नहीं रहा। उसने धीरे से कहा, मां कहीं नहीं जाएंगी, अब यही रहेंगी मेरे साथ। पत्नी चौंक गई। पर अरुण, हमारा बजट, जगह। अरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मां ने कभी बजट नहीं देखा था। अब जब मेरे पास सब कुछ है, मैं मां के हक पर सवाल नहीं उठने दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने हल्के से कहा, भाई तुम ठीक हो? अरुण मुस्कुरा दिया, हां, अब ठीक हूं, क्योंकि मैंने सही फैसला लिया है। मां की आंखें भर आई। बेटा, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। अरुण ने मां का हाथ पकड़ लिया। आप बोझ नहीं, मेरी पहचान है। जिन हाथों ने मुझे चलना सिखाया, आज वही हाथ मेरे साथ रहेंगे। बस। धीरे धीरे जीवन अपनी पटरी पर लौट आया। अब घर में सुबह चाय के साथ मां की मीठी आवाज गूंजती। शाम को पोते पोतियां उनकी कहानियां सुनते। बहू ने भी धीरे धीरे महसूस किया, मां घर में नहीं, दिल में जगह बनाती है। और सबसे बड़ा बदलावा अरुण के स्वभाव में आया। पहले गुस्सैल, काम में डूबा रहने वाला, अब शांत और मुस्कुराता हुआ। शायद मां का साया ही ऐसा होता है। एक दिन अरुण ऑफिस से लौटा तो देखा मां पूजा के दिए के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसने पूछा, मां, क्या मांग रही थी? मां बोली, बस भगवान से मिला हुआ हक, कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। अरुण की आंखें भर आई। मां, आपका हक सिर्फ दुआ करने का नहीं, दुलार पाने का भी है। और तभी उसे एहसास हुआ, मां का असली हक क्या है। सिर्फ खाना पानी देना नहीं, सिर्फ पैसे भेज देना नहीं, सिर्फ फोन पर पूछ लेना नहीं। मां का हक दिल में जगह है, सम्मान है, साथ है। साल बीतते गए। एक शाम बरामदे में बैठी सावित्री ने धीरे से कहा, बेटा, अगर मैं चली जाऊं कभी तो मुझे इस घर के आंगन में याद किया करना। अरुण ने मां को गले लगा लिया। आप कहीं नहीं जाएंगी मां, आप तो यही होंगी, हर दीवार में, हर खुशबू में। कुछ समय बाद एक सुबह मां चुपचाप सोते सोते चली गई, जैसे कोई दीपक बिना हवा के खुद ब खुद बुझ जाए। घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अरुण टूट गया, पर इस सुकून के साथ कि उसने मां के हक को देर से ही सही पर लौटाया तो था। 13वीं के दिन पंडित ने कहा, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उसे सिर्फ कर्मकांड से नहीं, जीवन में सम्मान देकर सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है। उस दिन सबकी आंखों से आंसू बह निकले। रोहित ने अरुण से कहा, भैया, आपने हमें सिखा दिया कि मां का हक क्या होता है। अरुण ने आसमान की ओर देखा। काश मैंने पहले समझा होता, पर शुक्र है कि बहुत देर नहीं हुई। और सचमुच, मां का हक सिर्फ जन्म देने तक सीमित नहीं, बल्कि हर सांस के साथ जीने का सम्मान भी है। सीख, अगर आपकी मां आपके साथ है तो समझिए भगवान आपके साथ है। उनके रहते हुए उनका हक मत छीनिए, वरना एक दिन सिर्फ तस्वीर रह जाएगी और पछतावा। मां का हक है आपके दिल में जगह, आपकी बातों में सम्मान और आपके जीवन में उनका महत्व। क्योंकि मां सिर्फ जन्म नहीं देती, जीना सिखाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, धन्यवाद मां। ये सिर्फ कहानी नहीं, आपकी जिंदगी का आईना है। मिलते हैं अगली प्रेरक कहानी में।